नमस्कार, मैं डॉक्टर मान महेंद्र, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं परिकर्तिका के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिकर्तिका क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, जहाँ पर कि आपको मेडिकल फैसिलिटी अभी तुरंत में अवेलेबल नहीं है, तो आप इस परिकर्तिका के लक्षणों में कैसे रिलीफ पा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं परिकर्तिका। परिकर्तिका जिसे हम मॉडर्न साइंस के अंदर या मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर फिशर नैनो के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसमें एक गुद मार्ग में एक टीयरिंग हो जाती है, यानी कि उसमें एक कट लग जाता है। उस कट लगने की वजह से पेशेंट को जो साइन सिम्टम आते हैं, वो जनरली जब भी मल त्याग के लिए जाएगा तो उसे गुद मार्ग में बहुत तेजी से दर्द होता है और वो दर्द बेसिकली जलन जैसा होता है। साथ ही अगर बात करें, ये गुद मार्ग में टीयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इसमें एक लक्षण जो है ब्लीडिंग का भी मिलता है। साथ में अगर ये फिशर यानी कि परिकर्तिका लॉन्ग समय से है, तो आपको स्किन के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों ही एक उभार के रूप में एक स्वेलिंग जैसी आ जाती है, जिसे हम सेंटिनल टैग, और अंदर की तरफ अगर ये होता है तो इसे एनल पेपिला के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये एनल पेपिला और सेंटिनल टैग अगर आपको बन गए हैं तो इसको औषधियों के रूप से ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की आपको आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसके कुछ ट्रीटमेंट में रिलीफ के लिए जो घरेलू लेवल पे होते हैं, तो इसमें आपको अगर दर्द हो रहा है तो आपको एक टब में गुनगुना पानी लेके उसमें किसी भी तरीका की भस्म, अगर आपके पास भस्म नहीं है तो भी चलेगा, और उसमें भस्म की जगह आप फिटकरी भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसमें आप थोड़े समय के लिए टब में गुनगुना पानी करके उसमें 10 मिनट बैठ जाएं। बस ध्यान रहे, जो गुनगुना पानी है उसमें आप एक बार चेक कर लें कि वो आपके सहने लायक है या नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम ऊष्मोदक अवगाहन बोलते हैं। तो इस अवगाहन से आपको पेन में बहुत रिलीफ आएगा। साथ में ये जो प्रॉब्लम है वो जनरली हार्ड स्टूल जिनको आता है उनके वजह से ये प्रॉब्लम होती है उनको। तो ऐसे रोगियों को मोशन को सॉफ्ट करने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ईसाबगोल की भूसी मार्केट में आती है, आप उसको ले सकते हैं। अगर ईसाबगोल की भूसी बहुत समय से आप ले रहे हैं तो उसको आदत पड़ जाती है, तो उसको रेगुलर ना लेके उसकी जगह आप अगर मिक्स आटे की रोटी खाएंगे तो वो भी एक अच्छा काम करेगी। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, उनको पेट साफ करने के लिए आप गर्म दूध में मुनक्का डाल के और उस मुनक्का को दूध के साथ उबाल के अगर गुड़ के साथ लेंगे तो आपका एक पेट साफ हो जाता है। तो इस तरह से आपके इस डाइट मॉडिफिकेशन करके और कुछ लाइफ स्टाइल, जैसे आप बहुत देर तक सीटिंग कर रहे हैं तो सीटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट करें, और इससे ही आपका पेट साफ हो जाएगा और आपका जो फिशर है वो हील भी हो जाएगा और उसका दर्द भी कम होगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आपको कुछ चीज़ों में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।